आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करने वाले हैं, अपनी सेहत की हिफाजत, यानी बीमारियों के खिलाफ एक मजबूत ढाल कैसे बनाई जाए। हम कुछ ऐसे आसान लेकिन जबरदस्त मौसर तरीकों पर गौर करेंगे जिनसे हर कोई खुद को और अपने घर वालों को महफूज रख सकता है। तो सवाल यह है कि सेहत की हिफाजत करें तो कैसे करें। अक्सर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन वो होता है जो नजर ही नहीं आता। बिल्कुल ठीक, हम बात कर रहे हैं जरासीम की, वो नन्हे मुन्ने दुश्मन जो बहुत सी बीमारियों की असल वजह हैं। तो इस ढाल को बनाने के लिए हम 3 अहम हिस्सों पर बात करेंगे। सबसे पहले हमारी पहली दिफाई लाइन क्या है, फिर देखेंगे कि मुस्कुराहट और सेहत का क्या ताल्लुक है, और आखिर में महफूज पानी के राज से पर्दा उठाएंगे। ये तीनों मिलकर एक ऐसी मजबूत ढाल बनाते हैं जिसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। चलें तो शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से, यानी हमारी पहली दिफाई लाइन, और ये है जिस्म को जरासीम से पाक रखने की कुछ बहुत ही सादा सी आदत। अब देखें, हाथ धोना तो सबको पता है, लेकिन कब धोना सबसे जरूरी है। कुछ खास मौके होते हैं, जैसे खाना खाने या पकाने से पहले, बैतुल खला इस्तेमाल करने के बाद, किसी बच्चे या बीमार की देखभाल के बाद, और काम पर जाने से पहले। इन लम्हों में हाथ धोना जरासीम के फैलाव की जंजीर को तोड़ देता है। ये बहुत अहम है। अच्छा, अब एक और बहुत जरूरी बात, पखाने के बाद सफाई का सही तरीका। हमेशा आगे से पीछे की तरफ धोना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत सादा सा कदम पखाने के जरासीम को पेशाब की नाली तक जाने से रोकता है, जिससे बहुत तकलीफदेह इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। देखें, सफाई अच्छी चीज है, लेकिन हर चीज में एक तवाजुन जरूरी है। जिनसी आज़ा की रोजाना हल्की सफाई तो फायदेमंद है, लेकिन कुछ तरीके जैसे डूचिंग फायदे के बजाय नुकसान दे सकते हैं। ये जिस्म के कुदरती दिफाई निज़ाम को कमजोर कर देते हैं, जिससे जलन या इन्फेक्शन का खतरा उल्टा बढ़ जाता है। और इस पहली दिफाई लाइन को मुकम्मल करने के लिए कुछ और आदत भी हैं, जैसे रोजाना साफ पानी और साबुन से नहाना। और एक और अहम बात, जिनसी मिलाप के बाद पेशाब करना। ये भी पेशाब के निज़ाम को इन्फेक्शन से बचाने में मदद देता है। ये सब मिलकर एक मुकम्मल पैकेज बन जाता है। ठीक है, तो जिस्म की बैरूनी हिफाजत की बात तो हो गई। अब चलते हैं अपने दूसरे दिफाई हिस्सार की तरफ, और यह है हमारे जिस्म का मेन गेटवे, यानी हमारा मुंह। आइए देखते हैं कि एक सेहतमंद मुस्कुराहट का मतलब एक सेहतमंद जिस्म क्यों है। यहां जरा फर्क देखें। एक तरफ दांतों की देखभाल के बगैर जिंदगी है, जहां तकलीफदेह कैविटीज हैं, मसूड़ों में सूजन है, और यहां तक कि पूरे जिस्म में इन्फेक्शन फैलने का खतरा है। दूसरी तरफ अच्छी देखभाल से न सिर्फ दांत मजबूत रहते हैं, बल्कि पूरा जिस्म महफूज रहता है। ये बात अक्सर लोग नहीं जानते कि मुंह की सेहत पूरे जिस्म की सेहत से जुड़ी हुई है। तो दांतों को ठीक से साफ कैसे करें? कोशिश करें कि हर खाने के बाद सफाई हो, लेकिन रात को सोने से पहले तो लाजमी है। और सफाई का मतलब सिर्फ सामने वाले दांत नहीं, अंदर, बाहर, दांतों के बीच में, और हाँ, मसूड़ों के पीछे भी। मुकम्मल सफाई ही असल काम करती है और उन जरासीम को हटाती है जो मसला पैदा करते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, इस काम के लिए महंगी चीजों की जरूरत नहीं है। एक साफ कपड़े में लिपटी उंगली, नीम की मिसवाक, या सिर्फ सादा साफ पानी या नमकीन पानी से कुल्ली करना भी बहुत मौसर हो सकता है। मतलब अच्छी सेहत के लिए महंगा होना जरूरी नहीं है। अच्छा जी, तो ज़ाती सफाई भी हो गई, मुंह की सेहत पर भी बात हो गई। अब आते हैं तीसरे और आखिरी लेकिन शायद सबसे अहम सतून पर, साफ पानी। ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर हम सबका इन्हिसार है, तो आइए इसके राज को समझते हैं। पानी पीने से पहले ये यकीनी बनाना बहुत ज़रूरी है कि वो महफूज है, ख़ास तौर पर अगर वो किसी खुले ज़रिए से आ रहा हो। इस अमल को तत्हीर या प्यूरिफिकेशन कहते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है पानी में से नुकसानदेह जरासीम का खात्मा करना। और इसका एक तरीका तो बिल्कुल मुफ्त है, सूरज की रोशनी। बस एक साफ शफाफ बोतल में पानी भरकर उसे सीधी धूप में रख दें। अगर तेज धूप है तो 6 घंटे काफ़ी हैं, और अगर बादल हैं तो 2 दिन लग सकते हैं। सूरज की गर्मी और शुआएं खुद ही बहुत से जरासीम को ख़त्म कर देती हैं। कितना आसान है ना? दूसरा और शायद सबसे मौसर तरीका है पानी को उबालना। जब पानी में बुलबुले बनने लगें तो उसे 5 से 10 मिनट मजीद उबलने दें। ये तरीका तकरीबन तमाम जरासीम को ख़त्म कर देता है। हाँ, अगर कोई ऊंचाई वाले इलाके में रहता है तो वहाँ थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है। और वो ज़्यादा वक्त कितना है? तकरीबन 20 मिनट। इसकी वजह यह है कि पहाड़ी इलाकों में पानी जल्दी यानी कम दर्जे हरारत पर उबलने लगता है, तो जरासीम को मारने के लिए इसे ज़्यादा देर तक उबालना पड़ता है। तो जगह का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। पानी साफ कर लिया,
लेकिन काम यहाँ खत्म नहीं होता। अब इसे महफूज रखना भी उतना ही जरूरी है। हमेशा साफ और ढके हुए बर्तन में रखें। बर्तन जमीन पर ना हो, थोड़ा ऊंचा हो। पानी निकालने के लिए साफ डोंगा इस्तेमाल करें, हाथ बिल्कुल ना डालें। और बर्तन की रोजाना सफाई भी जरूरी है। और ये बात तो कभी ना भूलें कि जिन बर्तनों में कभी केमिकल या तेल वगैरह रखा हो, उन्हें पानी के लिए हरगिज इस्तेमाल ना करें। तो खुलासा ये है कि हमारी सेहत की ढाल की 3 परतें हैं। पहली ज़ाती ढाल, यानी हाथ और जिस्म की सफाई। दूसरी गेटवे का दिफा, यानी मुंह और दांतों की हिफाजत। और तीसरी अपने सबसे अहम जरिए को महफूज बनाना, यानी पानी को साफ करना और रखना। ये तीनों मिलकर काम करते हैं। एक भी कमजोर पड़ा तो पूरी हिफाजत खतरे में पड़ सकती है। और सबसे अहम बात यह है कि ये सब बहुत सादा, रोज़मर्रा के काम हैं। ये वो बुनियाद हैं जिन पर एक फ़र्द और उसके ख़ानदान की सेहतमंद ज़िंदगी खड़ी होती है। अच्छी सेहत का राज महंगी दवाओं में नहीं, बल्कि इन्हीं छोटी छोटी रोज़ाना की आदत में छुपा है। और ये वो ताकत है जो हम सबके पास है। तो आज की इस सारी गुफ्तगू के बाद एक सवाल पैदा होता है, इन तमाम आदत में से वो कौन सी एक आदत है जो शायद सबसे ज़्यादा अहम है, जिसको अपनाने से सेहत पर सबसे बड़ा, सबसे गहरा असर पड़ सकता है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।